थैंक यू उपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। बादशाह साहब, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का स्वागत करता हूँ ड्रोन थंडर के सक्सेस मंत्र। ये जो फर्स्ट सेशन है, ये इसको भी लगातार करते रहेंगे, लेकिन ये फर्स्ट सेशन जो है, इसमें जो आप सारे लोग जुड़े हैं, इन सब लोगों का स्वागत है। जो मैंने पाया ये गए 7-8 महीनों में, ये जर्नी जो है, या नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस गए कई सालों से है, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ज्यादा चीजें, कुछ एडवांस ऐसा नहीं है, पर बेसिक जो चीजें जरूरी होती है एज अ नेटवर्क मार्केटर, कि हमें सक्सेस पाना है, एज अ नेटवर्कर हमें सक्सेस पाना है, तो क्या करना जरूरी होता है, तो उसके हिसाब से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले चीज तो मैं कहूंगा यहाँ पे, आप कैसे आए हैं इस सेक्टर में, कौन लेके आया है ड्रोन थंडर में, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी लेके आया है आपको यहाँ पे, आप उसको थैंक्स जरूर कहिएगा। मैं नहीं जानता कि उस बंदे ने, जिसने भी आपको प्लान बताया होगा, प्रॉपर तरीके से 100% पूरा प्लान बताया है, अधूरा प्लान बताया है, आपने पूरी तरह समझा है या आपने अधूरा समझा, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस शख्स ने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है ड्रोन थंडर, और जो भी आपका स्पॉन्सर है, उसको थैंक्स बोलिए, क्योंकि उसने एक ऐसा जाने अनजाने ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है, या जाने अनजाने आप ऐसे इस प्लेटफॉर्म में आ गए कि जहां पे आप वाकई में अपने सपने साकार कर सकते हैं। ये सिर्फ सपने दिखाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, सपने साकार करने वाला प्लेटफॉर्म है। और इस सपने साकार करने वाले प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आप जरूर थैंक्स बोलेगा उस बंदे को जिसने आपको ये प्लेटफॉर्म बताया, जो ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो सक्सेस मंत्रा का हम सेशन चालू कर रहे हैं, ये किन लोगों के लिए है? ये संडे और वेनसडे होने वाला है। तो संडे से लेके वेनसडे तक जितने लोग जुड़ेंगे उनको वेनसडे के दिन, और वेनसडे से संडे तक जितने लोग जुड़ेंगे उनको संडे के दोपहर के दिन। ऐसे हफ्ते में 2 दिन करने की ये सोच है। और ये पीरियड में, ये जो बीच वाला पीरियड है, इसमें जो नए लोग आएंगे उनके लिए बेसिकली ये चीजें है। वो कौन है, क्या है, हम नहीं जानते। हो सकता है कैटेगरीज अगर बात करूं तो उसमें से कुछ लोग फ्रेशर्स हो सकते हैं, कि जिनको ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी है, ना नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है। वो इंडिपेंडेंट बंदा है, अकेला बंदा है, यानी फ्रेशर है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जो क्रिप्टो के बारे में अवेयर जरूर है, जिनको पता है बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है। कुछ लोग रेगुलर ट्रेडिंग करने वाले रहेंगे, लेकिन नेटवर्किंग के टच में नहीं है, ऐसे कुछ लोग रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नेटवर्कर है प्रॉपर तरीके से, कि जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, पर क्रिप्टो के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं। या तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो क्रिप्टो भी जानते हैं, नेटवर्किंग भी जानते हैं, तो वो लोग ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये तो इक्वल, जो मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है। लेकिन हमें अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि नेटवर्कर भी कभी नया था, जो क्रिप्टो अवेयर बंदा है वो भी कभी क्रिप्टो के लिए नया था। जैसे आज कुछ नए बंदे भी यहाँ पे हो सकते हैं। एक ही तरह से हम एक इक्वल की तरह पे बात करेंगे यहाँ पे। आज रेफरल ब्रांड, यानी रेफरल की जो मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग, ये आम चीज हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कुछ वेल नोन ब्रांड दिखाया है कि जो रेफरल मार्केटिंग करते हैं। आप देख लीजिए, आपका मोबाइल उठा के देख लीजिए, उसमें से कोई भी ऐप ओपन करके देख लीजिए, उसमें आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखेगा। चाहे अमेजोन ले लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट ले लीजिए, गूगल पे। गूगल पे ने तो पहले जब मार्केट में आया तब शेयर करने का 50 रुपए देती थी, अपने अकाउंट में 50 रुपए ऐड होते थे। जोमेटो है, स्विगी है, फोन पे है, पेटीएम है, गो एबीबो है, मेक माई ट्रिप है, गाना है, हंगामा है, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं। बैंक के कुछ ऐप ऐसे कि जो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो हर चीज, हर कंपनी जो वेल नोन ब्रांड है, ये सारे ब्रांड रेफरल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे अंतर इतना ही है कि इनका जो रेफरल मार्केटिंग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 लेवल तक सीमित होता है। यानी मैंने मान लीजिए किसी को रेफर कर दिया तो मुझे कुछ पॉइंट्स आ गए, लेकिन जैसे मैंने किसी को रेफर किया, वो किसी दूसरे को रेफर करता है वो ऐप, तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी वो सिंगल लेवल रेफरल पे काम करते हैं।
लेकिन रेफरल पे काम करते हैं इतना जरूर है। आज थोड़ा सा अंतर क्या है फिर नेटवर्किंग और ये रेफरल में, यही नेटवर्किंग यही रेफरल प्रोग्राम जिसको आप नेटवर्किंग प्रोग्राम भी कह सकते हो, इस ढंग से होता है। लेकिन आज कुछ लोग होते हैं कि जिनको जॉब करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो नेटवर्किंग करते हैं। तो इन सब में क्या अंतर हो जाता है कि नेटवर्किंग अच्छी है, जॉब अच्छा है, या ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा है, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके या कुछ कंपैरिजन यहाँ पे दिखा है कि जैसे जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर हो सकता है। तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की बात करें हम लोग, तो एक जॉब अगर हमें पाना है, एक अच्छा जॉब अगर हमें करना है, तो मान लीजिए इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, कोई भी चीज, आईटी सेक्टर में जाना है, तो स्पेसिफिक एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक एजुकेशन की फीस आपको जो भी है पे करनी है। वही चीज ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए है। वहां पे जितना ज्यादा कैपिटल डालोगे, जितना ज्यादा आप आपका मूल लगाओगे, उतना प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है। जितना आपका कैपिटल कम है, प्रॉफिट कम मिलेगा। जितना आपका कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट कमाने के ज्यादा चांसेस है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप कम से कम लागत लगा के भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी ये नेटवर्क मार्केटिंग में साबित हो जाता है कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों अगर कम है, लेकिन प्रॉफिट हाई हो सकता है। जॉब में ओवरहेड्स कहाँ पे है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। जहां आप रहते हो या फिर जहाँ पे कोई काम करने जाते हैं, तो वहां का ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो भी है ओवरहेड है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ओवरहेड क्या हो जाता है? तो ऑफिस रेंट हो जाए, स्टाफ की सैलरी है, बिल्स है, फोन बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, जो भी बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। बिजनेस शुरू करने के लिए जो आपने कैपिटल या लोन उठाया होगा बैंक से, उसका ईएमआई हो जाता है। तो ये सारी चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस में है। नेटवर्किंग में क्या है? तो वहीं फिर से ट्रैवलिंग एक्सपेंस, या किसी के साथ चाय कॉफी के लिए बैठ गए, या रेस्टोरेंट में किसी को डिटेल डिस्कशन के लिए बैठ गए, तो वहां का जो एक्सपेंस है वो, यानी ट्रैवलिंग और कुछ मीटिंग एक्सपेंस, ये यहाँ पे लगता है। अगर रिस्क की बात करें तो जॉब स्टेबल है, लेकिन लिमिटेड इनकम है। स्टेबल इसलिए है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक आप काम करो, जो भी तय है आपके सैलरी का दिन, उस दिन उतनी सैलरी मिलनी ही है। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें, तो रिस्क वेरी हाई, क्योंकि पैसा लगाया होता है। चलेगा नहीं चलेगा धंधा, माहौल बदलेगा नहीं बदलेगा। कोरोना की सिचुएशन आपने देखी, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया है ना। तो वेरी हाई रिस्क होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि लॉकडाउन के दरमियान भी लोग घर से ऑनलाइन काम करके नेटवर्क अपना बढ़ा रहे थे और इनकम कर रहे थे। स्किल्स की अगर बात करें, तो जैसे जॉब्स की स्किल होती है, जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग करनी है, आपको आईटी सेक्टर में काम करना है, तो वो पर्टिकुलर स्किल आपको चाहिए। बिजनेस करना है तो बिजनेस स्किल्स चाहिए। हम देखते हैं कि अगर कुछ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी पर बात नहीं करना है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी होती है कुछ की, जो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ही बनी होती है, ऐसा एक तरह से समझ लीजिए। तो वैसे कुछ कम्युनिटीज होती है। और तीसरी जो चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कोई अलग से स्किल की जरूरत नहीं होती है शुरुआती दौर में। सिर्फ एक एबिलिटी होनी चाहिए आपको कम्युनिकेशन करने की, कि आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो, कुछ चीजों को लेके लोगों से अपनी चीजें समझा सकते हो। इतनी अगर हमारे पास काबिलियत है, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर बिजनेस जॉब ट्रेडिशनल में टाइमिंग कितना लगेगा, तो कम से कम एक जॉब आने जाने का और 8 घंटे का काम का है, अपने ओवर टाइम है, तो 12 घंटे लग जाते हैं। बिजनेस में नो वर्क नो पे, अगर हम काम नहीं करेंगे आपका शॉप नहीं खुलेगा। अगर हम कहीं बाहर गए हुए, तो अगर शॉप बंद है तो पेमेंट नहीं है, इनकम नहीं है। यानी नो वर्क नो पे। नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री टाइम है, जब आप मन चाहो तो काम कर सकते हो। ना बंधन है आपको सुबह 10 बजे जाना है और शाम 6 बजे जॉब छूटना है, ये चीज नहीं है यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी टू अचीव द ड्रीम्स, जॉब में ड्रीम्स नहीं अचीव हो सकते, जॉब में सिर्फ नीड्स फुलफिल हो सकती है। जॉब में सिर्फ अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, ना कि ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो डिपेंड है ये सारी चीजें आपके बिजनेस के सक्सेस पे। कितना हाई लेवल पे आपका प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, कितना सक्सेसफुल आपका बिजनेस रन हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है कि आपके सपने साकार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लगा हुआ नहीं है, लो रिस्क है, एक्सपेंसेस कम है, और टाइम फ्रीडम है। तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है सबसे अहम।
और कुछ चीजें है जो नेटवर्क मार्केटिंग हमें देती है, जॉब ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा और कुछ चीजें हमें मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्किल्स जो चाहिए, जॉब में हमारे स्किल्स जो होते हैं ना, जॉब ओरिएंटेड स्किल हमारे डेवलप होते हैं, ना कि सोशल स्किल या इनबिल्ट जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में वो चीज सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ट्रेनिंग्स मिलते हैं, हमें लोगों को हेल्प करने का मौका मिलता है, लोगों से हेल्प मिलती है, हमें आगे बढ़ने का। अब मैं यहाँ पे सेकंड जो मैं आपको बोल रहा हूँ, रिसीविंग हेल्प, encouragement एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स इन द सेम प्रोफेशन। एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए आप कहीं पे आपका शॉप है, एक शॉप शॉप आप खोलना चाहते हो। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हम ऑटो स्पेयर पार्ट का शॉप आप खोलना चाहते हो और अपने एक कॉम्प्लेक्स में एक दुकान देखी है जो बंद पड़ी है और वहां पे आप उसको चालू करना चाहते हो। वहां पे बाजू में पहले से ही अगर एक स्पेयर पार्ट की दुकान है और आप उसको पूछते हो कि भाई साहब यहाँ पे बिजनेस अच्छा चलता है क्या आपका, मैं भी शॉप खोलना चाहता हूँ, तो यकीन मानिए कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। अगर उसका अच्छा भी चलता हो तो ये वो कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा नहीं यार, डाला हुआ पैसा भी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे धंधा नहीं है ये। वो क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि वो चाहता है कि अपना कॉम्पिटिटर बाजू में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा बिजनेस है कि हम हमारा कॉम्पिटिटर या हमारा पार्टनर बाजू वाले बंदे को भी कर सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ये कहीं नहीं हो सकता। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें देता है। दूसरों की मदद करने की क्षमता हमें लाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग लाता है। नेटवर्क मार्केटिंग हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें मिलती है कि जैसे आज हमारे पास बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं और अच्छा खासा इनकम लेते हैं। तो वो चीज यहाँ पे हो सकती है। एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है बेसिकली। आज आपने देखा होगा कि जॉब पे आधा घंटा लेट चले जाओ तो डांट पड़नी है बॉस की। एक घंटा पहले निकलना है आपको किसी कारणवश, फैमिली के साथ मूवी देखने जाना है, मॉल में जाना है, नहीं जा सकते। अगर जाना भी है तो बॉस की परमिशन लेनी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सर आवाज बंद हो गई है। ज्यादातर तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट जॉब में एक चीज होती है, गधा घोड़ा एक सब। आवाज बंद हो गई मेरी पूरी तरह? अ, अभी अभी डन है, अभी ओके है, बीच में हो गया था। ओके। बेसिकली मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब में गधा घोड़ा एक समान होता है, ऐसा कहा जाता है कि सबको एक जैसा काम अगर करते हैं ना तो भी कहीं ना कहीं, यानी कोई अलग ढंग से कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, पेमेंट एक जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको है, लेकिन अपने अपने स्किल से हर बंदा अलग अलग तरह से इनकम ले सकता है। ये नहीं कि मुझे अलग अपॉर्चुनिटी है और कल आए हुए बंदे को कुछ अलग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे भी आज भी डायरेक्ट पे 20% मिलना है, विजय सर को भी डायरेक्ट पे 20% मिलना है, राजेश सर को भी डायरेक्ट पे 20% मिलना है, और नए आए हुए बंदे को भी 20% ही मिलना है। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सबके लिए अच्छी है। और सबसे अहम चीज यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो मिलती है, टाइम लीवरेज फैक्टर। क्या होता है, अगर हम देखते हैं कि कहीं एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम करने वाला कोई जिसे हम मजदूर कहेंगे, उसको पेमेंट मिलती है सर 8 से 9 हजार, 10 हजार। उसके ऊपर रहेगा सुपरवाइजर, उसको मिलेगी कम से कम 15-20 हजार रुपए। उसके ऊपर मैनेजर रहेगा तो उसको 25 हजार, 30 हजार, 50 हजार। लेकिन जो फैक्ट्री ओनर होता है वो कितना कमाता है? 8 घंटे सब लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री ओनर भी 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन फैक्ट्री ओनर कुछ लाखों में कमाता है महीने के। कारण ये है कि जो मजदूर ने 8 घंटे दिए, उसने अपने 8 घंटे खुद के लिए दिए। उसने 8 घंटे पे किए, इसीलिए उसको 8 घंटे का मुआवजा मिला है। लेकिन फैक्ट्री ओनर के पास ऐसे उसके जैसे काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुछ सैकड़ों में रहेगी। तो वो सैकड़ों मजदूर गुना 8 घंटे, तो 800 घंटे से भी ज्यादा काम उसका हर दिन का होता है, जबकि दिन के 24 घंटे होते हैं। उसके लिए उसको ज्यादा मुनाफा मिलता है और ज्यादा इनकम पाता है। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में है। जैसे जैसे हम अपनी टीम बनाते जाते हैं, अपनी टीम में लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये चीज अपने साथ होना चालू होती है।
क्योंकि अगर आपकी टीम 100 लोगों की है और हर बंदा 2 घंटे भी काम करता है तो आपको 200 घंटों का बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है, जबकि दिन के 24 घंटे होता है। अगर आपकी टीम 500 लोगों की है और हर हर बंदा 2 घंटे काम कर रहा है तो 1000 घंटों का लीवरेज आपको मिल रहा है वहां पे। तो ये चीज यहाँ पे सबसे अहम रहती है कि टाइम लीवरेज फैक्टर ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन चीज है, जो सिर्फ बिजनेस ओनर ही कब ले सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाला वो चीज ले सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना चाहिए आज की तारीख में? प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग है और कई चीजें हैं, तो लेकिन क्या देखा जाए, कौन सी चीज अगर हम देखें तो करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा क्रिप्टो करेंसी। आज वो दौर नहीं है दोस्तों। प्रोडक्ट मार्केटिंग मैंने भी किया, एक अच्छा खासा किए, लेकिन आज अगर हम समय के साथ नहीं चले तो हम पीछे रह जाएंगे। आपको एक तस्वीर दिख रही होगी सामने स्क्रीन पे, डार्विन का एक सिद्धांत है जिसको उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत बोलते हैं। उसकी अगर बात करें तो मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, कहां से कहां उसकी प्रोग्रेस हुई, ये सारी चीजें वहां पे बताई गई है। आज देखिए यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगाया हूँ, उसमें भी यही चीज है। अगर हमारे पास पैसा है तो भी एक तरह से हम कौन से शक्ल में थे, फिर एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो भी हम कौन से शक्ल में हैं, और अगर हम मोबाइल अभी क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं तो वाकई में हम कहीं ना कहीं आने वाले या इंसान के फ्यूचर में है। दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी ये जो है ना, ये आज मैं ये कहूंगा कि मुझे भी समझने में लेट हुआ। ये नहीं कि ये मुझे इससे पहले मैं जानता नहीं था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या जानता था, सुना था, समझा नहीं था। आज समझने की जरूरत है। जानते तो आप भी लोग होंगे, आप में से कई लोगों के सामने बिटकॉइन ये वर्ड इससे पहले 4 साल 5 साल पहले भी आपने सुना होगा। कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया? तो बहुत चुनिंदा लोग रहेंगे कि जिन्होंने बिटकॉइन लेके रखे या बाकी चीजें क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयरनेस लिया। तो ऐसे बहुत सारे कम लोग, यानी कम लोग हैं कि जिन्होंने अवेयरनेस लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अवेयरनेस नहीं है। क्या है क्रिप्टो करेंसी, एक अवेयर होना जरूरी है दोस्तों। जैसे हम कहते हैं ना शिक्षित और सुशिक्षित, ये अंतर जो है ना, वैसे अंतर है यहाँ पे अभी आज की तारीख में। सिर्फ ये तस्वीर के लिए सीमित नहीं है। आगे अगर मैं बात करूँ आपको तो देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें, बिटकॉइन ने कितना दिया, क्रिप्टो करेंसी कब आया तेजी में। आज एक क्रिप्टो करेंसी की बैंक तक ओपन हो चुकी है भारत में, जयपुर में। एटीएम आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के। डेबिट कार्ड वीजा ने निकाला है, मास्टर कार्ड ने निकाला है, कॉइनबेस वालों ने डेबिट कार्ड तक निकाल दिए हैं। और अगर हम आज भी अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं जानते हैं तो ये जो पिछली तस्वीर है उसमें और हम में अंतर कुछ नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ये जरूरी है हमें समझने के लिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। यूक्रेन वगैरह की अगर बात करें तो अभी वहां पे जो वॉर चल रहा था तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी के ही सहारे वो कंट्री चालू है। उसके भी पेपर कटिंग आपने देखे होंगे। अभी ये जो चीज मैं कह रहा हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है कि जो फ्यूचर है, उसको अगर आप आज नहीं समझे तो हम कहीं ना कहीं समय के दौर में पीछे रह जाएंगे। और क्रिप्टो रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म आपके पास है जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड करता है तो वाकई में अच्छा रहेगा। लेकिन वहां पे भी सिक्के की दूसरी बाजू होती है। क्या वो आरओआई वाला प्लान है? क्या वो लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, उसके अगेंस्ट बता रहे हैं कि हम आपको कॉइन देंगे? तो क्रिप्टो करेंसी तो अच्छी है, लेकिन उसमें भी अच्छा क्या बुरा क्या ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रोन थंडर प्लेटफॉर्म, उसको समझिए। क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या ये आरओआई प्लान है? अगर ये हम करते हैं तो कहीं हमारा घाटा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, हमारे कारण कुछ लोगों का नुकसान होने वाला है, ये चीजें हैं क्या ट्रोन थंडर में? तो प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टो करेंसी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही उस क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म जो हम काम करना चाहेंगे वो इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड है, वाई ट्रोन थंडर। ट्रोन थंडर ही क्यों? तो ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला प्लान नहीं है, ये कोई आरओआई वाला प्लान नहीं है, यहाँ पे कोई लाइबिलिटी आने वाली नहीं है। क्रिप्टो रिलेटेड प्लेटफॉर्म है और क्रिप्टो फ्यूचर है। ट्रोन के माध्यम से हमें इंस्टेंट इनकम मिल जाती है। जो टीटीटी है,
या नेटवर्थ है, इनके माध्यम से हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड होता है। यहाँ पे हम कहीं पैसा या ट्रोन किसी कंपनी को दे रहे हैं और कहीं वो बढ़ा के दे रही है, उसके ऊपर आरओआई मिल रहा है, ये चीज नहीं है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। विद इन अ सेकेंड 47 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी आईडी आता है, जो भी विड्रॉल आता है। वर्ल्ड जब दुनिया का पहला प्लान रहेगा कि जो विड्रॉल पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है लोगों को, इंस्टेंट विड्रॉल है। ऐसा नहीं कि आज काम किया और हफ्ते भर में या 1 महीने बाद हमारा पेमेंट आने वाला है, ये चीज नहीं है। कंडीशन लेस प्लान है, कंडीशन लेस प्लान है और वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। तो इतनी सारी अगर खूबियां है, साथ में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर है, जो आने वाला समय है, तो क्यों ना इसके साथ जुड़ा जाए। तो ट्रोन थंडर ये जो है, ये सारी चीजें हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जिससे हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रोन थंडर हाथ में लेने से हमें सक्सेस मिल जाएगा क्या? क्योंकि लोगों को आज तक वही चीज बताई गई है कि बस तू जुड़ जा, 1200 ट्रोन से आईडी लगा ले, तुझे आता रहेगा। ये चीजें बहुत बार हुई है, इसीलिए मैंने सबसे पहले स्लाइड में कहा था कि आपको क्या बता के ये प्लान ट्रोन में लेके आए, इस प्लेटफॉर्म में लेके आए, मैं नहीं जानता। लेकिन जैसे भी आप आए हो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो। लेकिन अगर कोई आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि सिर्फ ट्रोन थंडर में आ जाओ और आप कुछ लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तो दोस्तों ये आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। ट्रोन थंडर ये बेसिकली वर्किंग प्लान है, और हमें अगर वर्किंग करना है तो हमें वर्किंग की स्टाइल समझनी पड़ेगी। क्या स्टाइल होती है वर्किंग की, क्या होता है काम करने का स्टाइल, और काम करने से हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले एक होते हैं इमेच्योर नेटवर्कर और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर। आज भी इमेच्योर नेटवर्कर जो मैं कह रहा हूं आपको, ये ट्रीट करता है लॉटरी टिकट की तरह। बस निकाल लिया है, आईडी लगा लिया, आएगा मिलेगा, किया तो किया, जितना आएगा उतना आएगा, ये सारी चीजें होती है। दूसरा होता है उनका एक यानी क्या बोलते हैं, सिंबल, होपिंग टू हिट इट बिग विथ लिटिल एफर्ट्स एज पॉसिबल। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं। कम मेहनत में बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल होगा? हर बार सोचते हैं कि यार ये टाइमिंग है क्या कंपनी में जुड़ने का, अभी 8 महीने हो गए तो क्या करे। क्योंकि एक दिमाग में है ना बहुत दिनों से, जो इमेच्योरिटी लोगों में भरी हुई ना, कि एक समय के बाद कुछ कंपनी बंद हो जाती, तो ये समझ में नहीं आता कि क्या बंद होने वाला है, क्या शुरू रहने वाला है। आज भी बहुत सारी चीजें इसमें दिमाग में होती है, तो टाइमिंग को लेके शक करते हैं, उन चीजों को लेके। अगर हो भी जाता है, आते भी तो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, कुछ गिमिक इस्तेमाल करते हैं कि ताकि इनकम बढ़े। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इमेच्योर नेटवर्कर की लक्षण है सारी। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या करना चाहता है, तो ये सारी जो चीजें है, लक फैक्टर है, टाइमिंग है, शॉर्टकट्स है, इससे फोकस हटाता है पूरी तरह। एक पैशनेट बनता है कि वो तय करता है कि मुझे क्या करना है, उसका गोल सेट होता है, वो पैशनेटली काम करता है, वो उसके स्किल्स को फोकस करता है, उसके अंदर जो स्किल्स है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, और वर्किंग करता है प्लान के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाढ़ आती है और एक कैनल, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, तो वो कैनल की तरह काम करता है, प्लानिंग के तहत काम करता है कि पानी का जो फ्लो है कैनल में जाएगा तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जाता है, वैसा उसका काम करने का तरीका होता है। ये प्रोफेशनल नेटवर्कर के लक्षण होते हैं। हमें इमेच्योर नेटवर्कर नहीं बनना है, हमें प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। इमेच्योर नेटवर्कर आप देखोगे तो वो सक्सेस पाने के चांसेस उनके कम होते हैं, लेकिन उनके साथ लेबल काफी लगे होते हैं कि पिछले महीने ये कंपनी में था, उसके बाद वो कंपनी, उसके बाद वो कंपनी, हफ्ते में 4। ये इमेच्योर नेटवर्कर के लक्षण होते हैं। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजों से बाहर आना पड़ेगा, जो लक फैक्टर, लॉटरी, गेमिंग या शॉर्टकट्स। तो अगर हमें प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है तो कुछ एलिमेंट्स है, प्राइमरी एलिमेंट्स जिसे कहूंगा मैं, ये बिजनेस के लिए है।
कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्या है ट्रोन थंडर, क्या है ट्रोन थंडर की कॉन्सेप्ट, क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर कैसा है, ये समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा क्रिप्टो करेंसी में आप एक्सपर्ट हो जाओ, ट्रेडर हो जाओ, नो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज क्रिप्टो का होना जरूरी है, वो क्रिप्टो का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। आपको ट्रोन थंडर की कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी, आपको रेफरल प्लान पूरी तरह समझना पड़ेगा, ना कि कम्युनिटी रिवॉर्ड, रेफरल रिवॉर्ड पूरी तरह समझना पड़ेगा। और सबसे अहम चीज जो है ना, थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड यू आर दी ओनली वेरिएबल। आप ही हो, खुद को समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी आप बदल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। और उसके लिए ये बिजनेस अगर आपने हाथ में लिया है और बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना चाहते हो, तो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अगर कोई चाय की यानी चाय का ठेला ले लीजिए, चाय की गाड़ी ले लीजिए, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस, तो उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जिसका वो बिजनेस है। बड़े बिजनेस की तो होती है, लेकिन छोटा रास्ते पे चलने वाले बिजनेस की भी जिम्मेदारी उस बंदे की होती है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ना कि हर बार अपलाइन की तरफ हाथ दिखाना है कि वो आएंगे तो मैं जाऊंगा, तो उनकी गोद से उतरना पड़ेगा आपको। डू नॉट ब्लेम योर अपलाइन कि वो आते नहीं तो मैं नहीं जाता। बिजनेस भाई साहब आपका है, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी, आपको रेफरल प्रोग्राम समझना पड़ेगा, और ये लर्निंग प्रोसीजर आपको कंटिन्यूअसली चालू रखना पड़ेगा। तब जाके हम कहीं ना कहीं प्राइमरी स्टेज पे तैयार होंगे काम करने के लिए और करवा लेने के लिए। अगली चीज है नेसेसरी स्किल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है नेसेसरी चीजें, क्या है स्किल्स, जहां से शुरुआत होती है। जैसे हम कहते हैं ना, फंडामेंटल्स जो चीजें होती है, अन्न वस्त्र निवारा, हमारी जो 3 चीजें मूलभूत जरूरतें, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग की ये 6-7 मूलभूत जरूरतें हैं। उसमें है सबसे पहली फाइंडिंग प्रोस्पेक्टस। हमें अपने जो लोग जिनको हमें जोड़ना है या जिनको रेफर करना है, ट्रोन थंडर रेफर करना है, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, तो उन लोगों को ये हमारे प्रोस्पेक्टस रहेंगे। उनको इनवाइट कैसे किया जाए, वो चीज है। अपॉर्चुनिटी, हमें प्लान कैसे शो करना है उनको, ये चीज है। उनका फॉलोअप कैसे लेना है प्लान शो होने के बाद, ये चीज है। तो प्रोस्पेक्ट से उनको अभी मेंबर बनना है, एफिलेट्स करना है, तो ये दौरान जो चीजें होती है उसके लिए उनको हेल्प करनी है। तीसरी चीज है कि वो एक बार शुरू हो गए तो आगे कैसे करना है, उनसे स्टार्ट करवा लेना है। तो वो सबसे अहम चीज है, काम करना और काम करवा लेना, उसके लिए उनको हेल्प करनी है। और जो भी इवेंट होता है, चाहे अपनी जूम मीटिंग हो या अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हो, फिर लाइव यानी जहाँ पे हम फिजिकल प्रोग्राम हो, ये सारे चीजों के प्रमोशन हमें करने हैं। तो ये जो ये ना, ये फंडामेंटल्स कुछ चीजें है कि नेटवर्क मार्केटिंग में। इसमें अगर हम हर पॉइंट पे अगर बारीकी से बात करें, तो बहुत सारे पॉइंट्स है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ इनवाइटिंग प्रोस्पेक्टस इसके ऊपर बात करनी जाए, तो फोन पे क्या बात करनी है, यहाँ से लेके फोन कट करते के समय क्या आखिरी वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ तक की चीजें आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें, हर एक पॉइंट को अगर हम निकाला जाए, फॉलोअप अगर हम ले रहे हैं, तो फॉलोअप के फोन का स्टाइल अलग होता है, इनविटेशन के फोन का स्टाइल अलग होता है। तो हर चीज का एक बारीकी से अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ चुनिंदा चीज है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं, एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा आपको। जिसमें से सबसे पहली चीज है यहाँ पे फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। किसको फाइंड करना है? 2-4 दिन पहले बादशाह सर जूम पे भी बोल रहे थे कि एक बंदा उनको बोला कि अभी मेरे लोग खत्म हो गए, लेकिन बादशाह सर ने उनके मोबाइल में से कुछ नंबर्स दिखाए, तो बहुत सारे नंबर्स थे। तो ये अपने हर एक के मोबाइल में ये सारी चीजें हैं, तो वही हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, कोई अलग नहीं होते प्रोस्पेक्ट्स। जो भी है आपके संपर्क में रहा, चले रास्ते से चलने वाले किसी बंदे को आपको रोक के प्लान नहीं दिखाना है, ये कम्युनिटी नहीं समझानी है कि भाई रुक जा। हम कोई सेल्समैन नहीं है
कि जो रास्ते पे कोई चीज हम बेच रहे हैं, या कोई बस स्टैंड पे आप देखे होंगे किसी बस में वो लड़का आता है और कुछ चीजें बेचता है ना? तो वो चीजें नहीं है। हमें जो है ना, तो हमारे आजू बाजू में जो लोग है, यही हमारे प्रोस्पेक्ट्स है इसमें सबसे अहम। और सबसे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला स्किल तो यही आ जाता है। अंडरस्टैंड फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स इज अ कोर स्किल। सबसे मेन स्किल वो है। सेकेंड चीज है क्रिएट एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये एक्टिव है या नहीं है? तो हम जानते हैं ना उसको, उस वो एक कोई बंदा जो आपके आजू बाजू में है वो सोशली कितना एक्टिव है, या बाकी चीजों को लेके कितना एक्टिव है, हम जानते हैं। तो वो लोगों की पहले तो लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट के साथ आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके एसोसिएट, जहां आप जॉब कर रहे हो, आपका बिजनेस है, व्हाटएवर, कोई एसोसिएशन के साथ आप जुड़े हो, जो भी एसोसिएट्स आपके हैं किसी भी चीज की तरह से, वो सारे ले लीजिए और वो लिस्ट बनाइए, और एक एक करके उसमें ना आपका, जिसको हम कहेंगे कि प्राधान्य क्रम, प्रायोरिटी, वो आप तय कीजिए कि किसके साथ बात करनी है, किसको पहले रिकमेंड किया जाए, किसको पहले रेफर किया जाए। इस ढंग से बात करते जाइए, और ये लिस्ट बार बार बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि एक बार लिस्ट बना ली 10 15 20 लोगों की, ये नहीं होना चाहिए। ये कॉन्स्टेंटली एक्सपांड होती चलनी चाहिए आपकी लिस्ट। क्योंकि हमारा फोकस क्या है, पर्पस क्या है, तो हमारा नेटवर्क बढ़ाना है। और अगर हम कहेंगे कि मैंने अभी किसी को बताया है, किसी को एज अ प्रोस्पेक्ट मैंने तय किया है और उसको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, अभी ये अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, तो ये कभी मत तय कीजिएगा कि आपने बताया और उसने हाँ कर देनी है। तो आप कहेंगे कि मैंने 5 लोगों की लिस्ट बनाई, 5 लोग में से कोई नहीं आया। हो सकता है ये सारी चीजें, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपको। दूसरी एक चीज है उसके आगे की, प्रेजेंटिंग दी अपॉर्चुनिटी। मान लो आपने लिस्ट बना ली, उसको कॉलिंग भी कर लिया, जैसे मैंने एक सेकंड ऑप्शन उसमें बोला था, इनवाइटिंग, आपने इनवाइट कर लिया, आपकी जगह तय हो गई मिलने की। अब जगह तय होना ये भी सबसे अहम चीज है। अगर उस बंदे का कोई बिजनेस है, शॉप है, कोई काउंटर पे वो काम करता है, चाहे मेडिकल शॉप हो या कोई भी शॉप हो, और वो बुला लेता है कि आप हाँ आ जाओ दुकान पे, बता दीजिए क्या है। सर कभी मत जाइए, मत जाइए। वो जब तक उस काउंटर पे है, आप प्लान बता रहे हो आधे घंटे में, उसके 4 कस्टमर आएंगे ना, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा ना आप कॉन्सेंट्रेशन से प्लान दे पाओगे। जहां पे भी वो बंदा है उसको वहां से थोड़ा बाजू में, चाहे तो उसकी शॉप, उसका ऑफिस, उसका बिजनेस प्लेस जहां पे भी है, उसके बाजू के रेस्टोरेंट में बुला लीजिए आधे घंटे के लिए। लेकिन उस माहौल से उनको थोड़ा बाजू में बैठा के बात करना आपको अनिवार्य है। तब जाके आप अपॉर्चुनिटी बता सकते हो, और तब जाके ये इफेक्टिव डिस्कशन आपका होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब शुरुआत कहाँ से करनी है, ये सबसे अहम चीज हो जाती है। लोग प्लान बताते समय तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि क्या प्लान बताना है ये समझ में नहीं आता, और शुरुआत कहाँ से करनी ये समझ में नहीं आती। सिर्फ कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने ये ज्वाइन किया है, तू भी कर ले, और तुझे आता रहेगा, मुझे आ रहा है। सर ये चीज नहीं होती है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुद के लिए बात करनी पड़ेगी, खुद के लिए, खुद के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी कि आप कौन है ये वो जानता है, अननोन तो है नहीं, बराबर है। आपका बैकग्राउंड उसको पता है, उस बैकग्राउंड को लेके बात कीजिए कि भाई मेरा ऐसा है, आप जानते हो ये सारी चीजें, और एक इनकम सोर्स चाहिए, बाकी सारी चीजों को लेके। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे अच्छा लगता है कि जिससे मैं इनकम ले सकता हूँ, ये चीज है। उसके बाद ट्रोन थंडर क्यों, क्या आपने जो रिजल्ट पाया है बीच में, जो आपने काम किया होगा, उसका जो रिजल्ट आया है, भाई मैंने इतने दिनों में इतना कमाया, मुझे आने वाले समय में मेरा फ्यूचर ये दिख रहा है। तो ये सारी चीजें होने के बाद एक माइंडसेट उस बंदे का तैयार हो जाएगा, चलो भाई कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ये बंदा लेके आया तो जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो उसके बाद आप उसको अपॉर्चुनिटी अपना प्रेजेंट करना है, जो अपना टोन हंडर का प्लान है इसको प्रेजेंट करना है हमने। ये नहीं कि आए बैठे शुरुआत कर दी। पहले आप आपके बारे में बात कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, और बाकी चीजों को लेके, लेकिन ये नहीं कि आधा घंटा उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसका भी समय तय होना जरूरी है। उसके बाद का सबसे अहम चीज जो आती है ना, ये तो हो गया, आपने प्लान चर्चा कर ली, डिस्कशन हो गया,
क्या आपको तुरंत हाँ बोल देता है? ऐसे एक्सपीरियंस बहुत कम आते हैं, एक समय के बाद आने चालू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक्सपीरियंस आएंगे वो क्या है पता है आपको? ऑब्जेक्शंस। किन चीजों के ऑब्जेक्शंस आएंगे? या तो उनको खुद की एबिलिटी पे भरोसा नहीं होगा, वो खुद ये नहीं कहेंगे, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लिमिटिंग बिलीफ इन देयर एबिलिटीज, नॉट श्योर दे कैन बी सक्सेसफुल। वो ये कहेंगे यार ये तो मुझसे नहीं बन पाएगा, मैं कहाँ जाऊं लोगों से मिलने, मैं कहाँ बताऊं, ये तो मैं नहीं बता पाता, तुम बता पाओगे वो मैं नहीं समझा पाऊंगा, और ये क्रिप्टो वगैरह मैं नहीं जानता, क्या बताऊंगा। तो ये जो चीज है ना, तो ये है यहाँ पे लिमिटेड बिलीफ या कम फेथ है अपने ऊपर, उनकी एबिलिटी के ऊपर। ये सबसे अहम चीज हो जाती है। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आएगा? लिमिटिंग बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग। यार छोड़ो ये चीजें, बहुत सारी आगे बहुत जगह पे मैंने देखा लेकिन कहीं सक्सेस नहीं मिला। यानी वो लोग नॉट श्योर एट द इट विल हेल्प देम अचीव देयर गोल्स, कि नेटवर्क मार्केटिंग से अपने गोल अचीव होंगे, ये इसके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। इसका कारण क्या है कि शायद उनको या उनके किसी नजदीकी बंदे को ये गलत एक्सपीरियंस आ चुका है। चाहे वो क्रिप्टो रिलेटेड होंगे ये मैं नहीं कह सकता, बहुत सारी चीजें इससे पहले भी आई और गई, कहीं ना कहीं उसके लिए लोगों के लालच जिम्मेदार है, ये सारी चीजें उसमें होती। लेकिन वहां पे हमें जरूरी है कि उसके ऑब्जेक्शंस को हमारे पास जवाब होने चाहिए, और वो जवाब सिर्फ बातों से नहीं होने चाहिए। तो जो आपने फील किया था आप उसको बोल सकते हो कि मैं, मुझे भी पता है, मैं भी ये फील कर रहा था, और उसके बाद जो आज मैं देखा वो अलग है। आपने उसको जैसे मैंने यहाँ पे दिखा, देखिए लगाया हुआ है, हेल्प, टिप्स, असिस्टेंस, गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस, ये सारी चीजें मिला के एक सपोर्ट सिस्टम उसके पीछे आपको खड़ी करनी पड़ेगी, उसको एक एश्योरेंस देना पड़ेगा, उसको एक भरोसा देना पड़ेगा आपको कि आप अकेले नहीं हो। ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको जोड़ दूंगा और आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो जब तक आप तैयार नहीं होते, आप पूरी चीज समझ नहीं लेते, आपके पास एक टीम नहीं बन जाती, तब तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये कहीं ना कहीं उस बंदे को आपको भरोसा देना जरूरी है। तब जाके उसके ऑब्जेक्शंस कम होंगे और वो काम करने में आएगा। उसको गाइडेंस देना पड़ेगा, आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों के लिए उसको एडवाइस करना पड़ेगा। तो ये जाके बंदा फिर अपनी अपनी टीम खड़ा करने के लिए शुरुआत कर सकता है। अब टीम अगर शुरू होती है तो कितनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी? बेसिकली मैं ट्रोन थंडर की बात करूँ तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉट श्योर इट विल बी हेल्प देम अचीव देयर गोल्स। अगर आपके गोल अचीव करने हैं आपको, तो कितनी टीम यहाँ पे चाहिए ट्रोन थंडर की? तो प्लान के कैलकुलेशन में जो पीपीटी है, उसी पीपीटी को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि डेली इनकम प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया था कि अगर 5 लोग, उसके नीचे 5-5, ऐसे 25, उसके नीचे ऐसे 5 लेवल तक भी अगर हम कैलकुलेशन करते तो लगभग 19,600 ट्रोन। कम ज्यादा भी अगर बात करते तो मैंने यहाँ पे एवरेज दिखाया था 1,000 ट्रोन पर डे भी अगर इनकम कर लेता है बंदा, और आने वाले 100 दिनों तक लगातार मेहनत करता है, तो भी 1 लाख ट्रोन उसके पास जमा होते हैं। 20 रुपए के हिसाब से 20 लाख, 1 लाख टोकन उसके पास आ जाता है। 1 लाख टोकन का अगर $10 से भी बात करो तो 800 रुपए पर टोकन, 8 CR। दोस्तों ये अमाउंट छोटी नहीं है ना। कौन से गोल रहेंगे अगर 5 CR, 8 CR, 2 CR, चाहे जो भी है, कौन से आपके गोल, कौन से आपके सपने इस कारण नहीं हो पाएंगे अगर इतना इनकम मिलता है? मेरे हिसाब से आपका कोई सपना यहाँ पे बाकी नहीं रहेगा अगर हम इस ढंग से काम करते हैं। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, एक खुशहाल फैमिली, एक सुखी फैमिली, ये सब आप बना सकते हो, ये खड़ा कर सकते हो। लेकिन जो पिक्चर में मैंने हाथ दिखाया है ना नीचे, ये सारी चीजों के नीचे, वो किसी दूसरे का नहीं दोस्तों, ये आपका होना जरूरी है। ये आपकी फैमिली है, तो ये हाथ भी आपका ही होना चाहिए। ये सपने अगर आपके हैं तो ये हाथ आपका होना चाहिए। कोई दूसरा आपकी फैमिली के लिए, आपके सपनों के लिए अपना हाथ नहीं सपोर्ट में लाएगा। आपको खुद को वो चीज करनी पड़ेगी, ये आपका होना चाहिए। दूसरी चीज उसके आगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करने से पहले दिन से मुझे इनकम हो जाएगी?
लोगों को लगता है जादू की छड़ी है कि मैं जब जुड़ गया चलो पैसा आना चालू हो गया। तो ये ट्रायंगल है, एफर्ट्स, इनकम एंड टीम, इन चीजों का। शुरू में आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि हम नए होते हैं ना, हमारे पास टीम होती है, तो एफर्ट्स लगाना जरूरी है। जब एफर्ट्स लगाएंगे तो कहीं छोटे तौर पे आदमी जुड़ेंगे और उसके बाद छोटा छोटा इनकम बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, समय आगे जाता जाएगा, तो हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, टीम बढ़ती जाएगी, टीम बढ़ेगी तो और टीम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी तो आप बीच वाला ट्रायंगल देखिए, आपके पहले जो एफर्ट्स थे वो बाद में कम होते 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 लेस एफर्ट में आ गए और इनकम एक स्टेबल हो जाता है। शुरू में एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे ट्रोन थंडर हो चाहे कोई भी प्लान हो, पैसा नहीं मिलेगा भाई साहब। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एफर्ट्स डालने हैं। यहाँ पे कोई ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है या मिनिमम कैपिटल हमें लगाना पड़ता है, लेकिन हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और एफर्ट्स का ही नतीजा है कि एक अच्छा खासा इनकम, एक अच्छा खासा टीम। और अगर टीम है तो जो मैंने कहा कि टाइम लिवरेज फैक्टर, वो टाइम लिवरेज फैक्टर आप यहाँ पे ले सकते हो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अगर ये सारी टीम और ये सारी चीजें, तो अपनी जो आज की लाइफ है या जो पर डे हम जी रहे हैं उसको साथ लेके ये कर सकते हैं, बिल्कुल उसी को साथ लेके कर सकते हैं, लेकिन वहां से हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है? अगर जॉब वाला बंदा है तो सुबह जाएगा शाम में आएगा, शाम बच्चों के साथ कहीं गार्डन जाएगा, गप्पे मारेगा, टीवी देखेगा, न्यूज देखेगा, सीरियल्स देखेगा, फैमिली के साथ खाना खाएगा, सो जाएंगे, सुबह उठे फिर जॉब। ये जो कंफर्ट जोन है ना, इस कंफर्ट जोन को हमें निकालना पड़ेगा। इससे अगर हम बाहर आएंगे तो ही हम सक्सेस जोन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कंफर्ट जोन तोड़ दिया और सक्सेस जोन आ गया। बीच में कई सारे जोन है, जिसमें सबसे मेन है ना, जो पीले कलर में दिख रहा है आपको, डेंजर जोन, वो सबसे डेंजर है। मैं रेड कलर में करने वाला था उसको एक्चुअली। डेंजर जोन क्या है वो? अगर मैं मान लीजिए मुंबई में है कोई बंदा और रहता है थाने में, और उसका एक प्रोस्पेक्टस है, मान लो प्रोस्पेक्ट है कोई जो रहता है विरार या वसई विरार के एरिया में। अब संडे का दिन है, उसने अपॉइंटमेंट दी है संडे की। अब इन्होंने संडे के दिन प्लान बना के रखा है, फैमिली के साथ मूवी देखने जाएंगे, होटल में खाना खाने जाएंगे, या तो फिर यार हफ्ते भर काम किया है तो संडे थोड़ा सा आराम करेंगे। तो ये कंफर्ट जोन है। ये कंफर्ट जोन तोड़ने के बाद हम डेंजर जोन में आते हैं, क्योंकि वहां पे फिर यार मैं थाने से निकलूं, मैं कब जाऊं वसई, कब विरार जाऊं, आऊंगा कब, चलो हफ्ते भर तो मैं मेहनत करता हूँ, फिर आज घूमने जाऊं, ये आज ही भी सफर करूं। तो ये जो चीजें होंगी ना, ये डेंजर जोन में है आप। इस डेंजर जोन को आपको तोड़ना पड़ेगा सबसे बात। उसके बाद आएगा आपका करेज जोन। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपको काम करना चालू होता है आपका। एक निर्भर होके, एक निर्णय लेके हम काम करना चालू करते हैं। यहाँ से सही महीने में हमारा एक जर्नी चालू होता है सक्सेस की तरफ। फिर इफेक्टिव जोन में आते हैं, थोड़ा काम करते हैं, एक परिणाम दिखने लगता है, एक इनकम आनी चालू हो जाती है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हो जाता है। उसके बाद विनिंग जोन में आता है, कहीं कोई कॉन्टेस्ट लग जाती है, कोई चीजें होती है, तो वहां पे वो कॉन्टेस्ट हम अचीव करते हैं, अपने टीम में से कुछ लोगों को अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो विनिंग जोन में आ जाए उसके बाद। और जैसे जैसे विनिंग जोन से हम आगे चलते हैं तो सक्सेस पाना बिल्कुल तय होता है। तब जाके हम वो मुकाम, जो मुकाम हम पाना चाहते हैं सक्सेस का, उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। तो पहले तो हमें शुरुआत होगी कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से डेंजर जोन। ये दो जोन अगर आप तोड़ देते हो ना दोस्तों, तो सक्सेस वाकई में आप पा सकते हो। तो ये चीजें पहले दिन ही हो जाएगी क्या, शुरुआत में ही आ जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। एनीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम। एक ही दिन में, शुरुआती दौर में ये सारी चीजें नहीं होती। क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? नेवर स्टॉप लर्निंग।
आपको सीखना बंद नहीं करना, सीखते रहना है। आपका जो बिहेवियर है ना वो सक्सेसफुल पर्सन की तरह होना चाहिए। एमुलेट बिहेवियर ऑफ सक्सेसफुल पीपल। लर्न बाय ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम्स। यूट्यूब है आपके पास, हर एक के मोबाइल में है। उससे क्रिप्टो करेंसी सीखिए, उसके उसके माध्यम से जो प्लान के अपने वीडियो दे ट्रोन थंडर के, वो बार बार देखिए। बहुत सारी चीजें, जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग अगर किसी कारण आपकी रह गई कल की तारीख की, तो उसका लाइव जो होता है वहां पे रिकॉर्डेड जूम मीटिंग आपको मिलती है, वो देखिए। लेकिन ऑडियो वीडियो प्रोग्राम आप देखते रहिए, समझते रहिए। बिकम अ गुड रीडर। कुछ पढ़ते रहिए, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड पढ़ते रहिए, मार्केट के बारे में पढ़ते रहिए, तो ताकि आपका अवेयरनेस बढ़े। अपने हाथ में इतना बढ़िया टूल है ना ये जूम मीटिंग का, जो बादशाह सर इतने दिनों से ये सारी चीजें कर रहे हैं, रात के 9 बजे की जूम। अभी भूपेंद्र सिंह सर उनके साथ में है। तो ये एक अच्छा टूल है हमारे पास, उस टूल का हमने आधार लेना है, खुद के लिए लेना है, अपने प्रोस्पेक्ट जो है उनके लिए लेना है। अगर आपके एरिया में कहीं फिजिकल मीटिंग हो रही है, अटेंड लाइव इवेंट्स। अगर आपके एरिया में कहीं फिजिकल मीटिंग्स हो रही है तो उस फिजिकल मीटिंग को अटेंड कीजिए, अपने लोगों को करवाइए। बी केयरफुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। धीरज मत खोइए। समय होता है हर चीज का, एक समय लगता है, लेकिन अपनी मेहनत से कभी पीछे मत आइए। टेक एक्शन, प्लान, डू एंड रिव्यू। आपको प्लान करना है, उसके अमल करना है। अगर कुछ रह जाता है तो उसका रिव्यू करना है कि क्या रह गया मुझसे, क्यों सक्सेस नहीं मिला, क्यों ये बंदा, मेरा जो बंदा था जिसको मैंने पूरी अपॉर्चुनिटी बताई, पूरा प्लान बताया, फिर भी ना बोला, तो किस कारण बोला होगा। तो थोड़ा सा रिव्यू करना जरूरी होता है। लर्न बाय टीचिंग अदर्स। सिर्फ सीखना नहीं है, सिखाना भी है ना लोगों को। तो सिखाते सिखाते सीख भी लेना है। एंड सबसे अहम जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, एसोसिएशंस मैटर करता है। आप कौन से लोगों के साथ, कौन से लोगों के संगत में रहते हो ना, तो वो संगत का असर होता है ना हमारे ऊपर। वो संगत का असर होता है। अवॉइड निगेटिव पीपल्स। निगेटिव भूमिका, निगेटिव विचार, निगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहिए। उनको अपने से दूर रखिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी, उनमें जो नेगेटिविटी वो आप में आने में समय नहीं लगता। क्योंकि कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो वो असर अपने उस पर चालू होता है। तो हमेशा पॉजिटिव एसोसिएशन बना के रखिए। पॉजिटिव सोच वाले, पॉजिटिव विचारों वाले लोगों के साथ आप एसोसिएशन बनाइए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, गुड थिंग्स टेक टाइम। हर अच्छी चीज के लिए समय लगता है। एक रात में नहीं पूरा पिक्चर बदल जाता है, तो एक समय लगता है, हर चीज का है। अगर आप बीज भी बोते हो तो उसको आने में एक समय लगता है। दूसरी चीज होती है कि अगर कोई किसान है और मान लीजिए वो बीज लगा रहा है, तो बहुत सारे बीज अपने खेत में लगाता है। क्या सारे बीज जो है उसको फसल में परिवर्तित हो जाते हैं? नहीं होते। कुछ होते भी हैं, लेकिन थोड़े समय बाद मुरझा भी जाते हैं। तो ये अपने साथ भी होने वाला है। जिसको भी आप अपॉर्चुनिटी बताओ, तुरंत हाँ नहीं बोलेगा, कद ना भी बोल सकता है। कोई हाँ बोलेगा, आपके हिसाब से जुड़ भी जाएगा, लेकिन थोड़ा काम करेगा, जैसे कुछ समय के बाद वो मुरझा जाते हैं कुछ पौधे, वैसा वो मुरझा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इतनी टीम बड़ी बनाएंगे, एक अच्छा खासा नेटवर्क वो बनाएंगे कि जो आपको बहुत कुछ इनकम देके जाएगा। जैसे किसान के खेत में जो मुरझा जाने के बाद जो बचता है, जो फसल आती है, वो उसको प्रॉफिट देके जाती है, वैसे ये बंदे लेंगे। लेकिन जैसे वो किसान मेहनत करता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, वैसे अपने टीम के लिए, अपने अपने लोगों के लिए आप सबको ये चीजें करनी पड़ेगी। लास्ट की 2 लाइन मैं आपको बोलता हूँ और ये सेशन में मेरी तरफ से खत्म करता हूँ। द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन लाइफ इज डिस्कवरिंग यू, who you are. The greatest challenge in life is discovering who you are. ये चैलेंज है, हमें हम कौन है खुद, ये डिस्कवर करना, ये खोजना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कितना अहमियत रखते हैं,
अब खास करके अपने परिवार के लिए, और अपना परिवार हमारे लिए कितना अहमियत रखता है ये हम लोग जानते हैं। और उस परिवार के लिए अगर कुछ करना है तो ट्वेंथ हंड्रेड जैसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई हुई है, तो उसको सक्सेस कीजिए। लेकिन उसको सक्सेस करते समय अगर आप चाहते हो, तो यहाँ पे सेकंड लाइन मैंने लिखी है, एक्सलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट एन एक्सीडेंट। अगर आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, एक एक्सेलेंस सी पानी है इस चीजों में, एक सक्सेस पाना है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी, ना कि एक्सीडेंट की तरह आए, मिल गया, हो गया। ये चीज नहीं होगी। और ये लास्ट लाइन जो है ना, ये अपने अब्दुल कलाम सर, जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उनकी किताब की लाइन है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। एक